अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है कंबस्चन एनालिसिस। अगेन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, उसी तरह से कंबस्चन एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले रिपीट हो चुका है पास्ट पेपर्स के अंदर एनुअल एग्जाम में। सो इसका हम मतलब देखते हैं। सबसे पहले कंबस्चन का मतलब होता है जलाना, या फिर हम कह सकते हैं जलाने का अमल। कंबस्चन यानी जलाना किसी भी चीज को। एनालिसिस हम कहते हैं तज्जिए को, और तज्जिए के अंदर क्या चीज किया जाता है, किसी भी चीज को फाइंड आउट किया जाता है। दरअसल कंबस्चन एनालिसिस के अंदर हम कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर देते हैं। जब भी बर्निंग होगी, जब भी कंबस्चन होगी, आप लोग 9th क्लास में भी कंबस्चन पढ़ के आए हो, यहाँ पे भी हम कंबस्चन पढ़ेंगे। फिर सेकंड ईयर में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सब की कंबस्चन पढ़ेंगे। तो हमेशा कंबस्चन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, वाटर वेपर्स बनते हैं और हीट रिलीज होती है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको हम जलाएंगे तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और हीट रिलीज होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स की परसेंटेज को, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसको राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे सैंपल और उस सैंपल को लेके हम फर्नेस के अंदर यानी यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ हम कह सकते हैं हमारा सैंपल है। और ये जो कंबस्चन एनालिसिस है ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होती है। ये हम कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स पाए जा रहे हों। इसके अलावा ये जो कंपाउंड जल सकते हों, इसके अलावा हम दूसरे कंपाउंड्स के, इसके अलावा पाए जाने वाले एलिमेंट्स की हम कंबस्चन एनालिसिस के जरिए परसेंटेज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पे हम अपना सैंपल रख देंगे तो बाहर से हम इसको सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी तो यहाँ पे होगी कंबस्चन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको लेट सपोज हम क्या लेते हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2O है। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, बर्निंग की जाएगी, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर प्लस हीट रिलीज होगी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके अंदर यहाँ पे दो चीजें बनी, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में क्या रिलीज हुआ जी, हीट। यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला चैम्बर है यहाँ पे हमने रखा हुआ है बच्चों MgClO4 ट्वाइस मैग्नीशियम क्लोरेट को रखा हुआ है। और ये मैग्नीशियम क्लोरेट क्या करता है, ये मैग्नीशियम क्लोरेट यहाँ से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये वाटर एब्जॉर्बर है, ये यहाँ से पानी को जज़ब कर लेगा। हुआ क्या है यहाँ पे कि जो यहाँ पे कार्बन थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई है और जो हाइड्रोजन थी वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है। सो यहाँ से जो वाटर होगा उसको मैग्नीशियम क्लोरेट MgClO4 अपने अंदर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। यहाँ पे दो चीजें आई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया MgClO4 ट्वाइस में, हमने यहाँ पे रखा हुआ। इसकी नेक्स्ट वाले चैम्बर में यहाँ पे हमने रखा हुआ 50% KOH का सोल्यूशन। 50% KOH के सोल्यूशन से मुराद क्या है कि 50% इसके अंदर KOH है और 50% पानी, यानी फर्ज कर ले 50 ग्राम इसके अंदर KOH डाला जाएगा और बाकी इसके अंदर पानी डाला जाएगा, फिर ये सोल्यूशन बनेगा। और ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको अपने अंदर, यहाँ से पानी तो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो पीछे क्या रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन होगी और दूसरी गैसेस होंगी। तो यहाँ से ये 50% KOH का सोल्यूशन क्या करेगा, यहाँ से इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और नेक्स्ट चैम्बर के अंदर चली जाएंगी बाकी गैसेस, अदर गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन हो गई और दूसरी गैसेस होंगी वो आगे चली जाएंगी। ये जो हमारे पास सैंपल हमने लिया था, इस सैंपल को हमने वे किया हुआ है। ये हमारे पास कौन से सैंपल है, प्री वेड सैंपल है। इस सैंपल का हमने वजन किया हुआ कि ये कितना सैंपल है। और ये जो हम MgClO4 ट्वाइस ले रहे हैं मैग्नीशियम क्लोरेट, ये भी क्या है, ये भी वेड है। और यहाँ पे भी देखिए 50% KOH सोल्यूशन इस्तेमाल किया जा रहा है। सो पहले इसका मैस
और इसके अंदर कितना पानी जज़ब हुआ है, फिर मैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जितना पानी ये एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब मैस बढ़ गया। जब मैस बढ़ेगा तो हम पहले वाले मैस और बाद वाले मैस का डिफरेंस निकालेंगे और पता चल जाएगा कि कितना पानी एब्जॉर्ब हुआ है, और वहां से हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी तो ऑब्वियसली मैस इंक्रीज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा मैस हो जाएगा। हम दोबारा डिफरेंस से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी एब्जॉर्बेंस हुई है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, और वहाँ से हम कार्बन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं कि कितने % कार्बन पाया जा सकता है। इनको हम मैसेज के डिफरेंस से फाइंड कर लेंगे, कार्बन को भी और हाइड्रोजन को भी। लेकिन ऑक्सीजन को हम इस तरह से मैस के डिफरेंस से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे भी पाई जा रही है और एक तो हम बाहर से खुद ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन को डिफरेंशियल मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए फाइंड आउट किया जाता है। फॉर्मूला अप्लाई करके पहले कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड की जाएगी और फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड की जाएगी 100 में से इन दोनों की परसेंटेज को माइनस करके। सो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। सबसे पहले कंबस्टन एनालिसिस को हम एलिमेंटल एनालिसिस का नाम भी देते हैं। कंबस्टन एनालिसिस is also called एलिमेंटल एनालिसिस, क्योंकि इसके अंदर हम एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, एलिमेंट्स की परसेंटेज को फाइंड करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज यूज्ड फॉर द qualitative and quantitative analysis of हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाए, साथ ही साथ हम ऑक्सीजन की भी परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। विच कंटेन्स, या फिर हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स और those compounds which contain जिनके अंदर पाई जाती है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। इसके अलावा हम अगर कोई और एलिमेंट पाया जा रहा है तो उन और ऐसे कंपाउंड रखने वाले ऐसे कंपाउंड की कंबस्शन एनालिसिस से हम परसेंटेज एलिमेंट्स की फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी डायग्राम, और डायग्राम बेहतर है कि आप पहले लिख लें एक्सपेरिमेंट और फिर डायग्राम बनाएं। हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंट। इसी को हमने वर्डिंग की फॉर्म में लिखना है जो ऊपर हमने समझा है अभी। अ प्री-वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्री-वेट मतलब पहले हमने वजन कर लेना है। अ प्री-वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड is placed in the tube which is connected with furnace, and oxygen is supplied to burn the organic compound. Oxygen is supplied to burn the organic compound। और जब बर्निंग का प्रोसेस होता है तो कार्बन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, एंड देन कार्बन is converted into carbon dioxide
एंड हाइड्रोजन इनटू वाटर। फिर हम इनको ये जो कार्बन और वाटर है ये बताएंगे कि वाटर MgCl4 ट्वाइस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 50% KOH के सॉल्यूशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन MgCl4 twice and carbon dioxide in 50% KOH। और हम कैसे फाइंड करेंगे जो अमाउंट है वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की, इनके मैसेस में डिफरेंस है कि पहले इनके मैस कम होंगे, जितनी अमाउंट एब्जॉर्ब होगी उतना मैस इंक्रीज हो जाएगा। हम डिफरेंस से क्या कर लेंगे, जितना मैस इंक्रीज हुआ उसको निकाल लेंगे और फिर वहां से कार्बन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज को फाइंड आउट कर लेंगे। द मैसेज ऑफ दिस, द मैसेज या फिर हम लिख लें द मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज डिटरमाइंड by the difference in mass। और जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है उसको हम मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या हम कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन is determined by method of difference। मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए हम ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। लास्ट थिंग जो कि फार्मूलाज हैं, जिन फार्मूलाज के जरिए हम परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1 परसेंटेज ऑफ, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कार्बन की, परसेंटेज ऑफ कार्बन। नंबर 2 परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर 3 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर mass of organic compound multiply by 12/44 multiply 100। अब इसको देखिए फॉर्मूले के अंदर ये जो चीजें मेंशन की हैं ये क्या क्या चीजें हैं। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जितना मैस एब्जॉर्ब हुआ है वो, और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल हमने कितना लिया था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था वो कितना लिया था। और इसके बाद 12/44 क्या है, 12 बच्चे देखिए कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो 6, एटॉमिक मैस 12 यानी ये कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मैस है। और 44 क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है। कार्बन का एटॉमिक मैस 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 2 बार 32, 32 जमा 12 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सो इस फॉर्मूले के जरिए हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 2 इसी तरह से हम हाइड्रोजन की फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मैस ऑफ वाटर यानी कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2.016 क्या है, हाइड्रोजन H2 का मैस है। एक हाइड्रोजन का अगर हम मैस लिखें ये 1 यानी 1.008 होता है, 1.008 एक हाइड्रोजन का, तो H2 का क्या हो जाएगा 2.016। और नीचे हमने 18 लिखा है वाटर का मैस, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, तो 16 जमा 2 कितना हो जाएगा 18।
सो ये mass ऑफ हाइड्रोजन ओवर मोलर mass ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऑक्सीजन को हम डायरेक्टली इस तरह से फाइंड, इस फॉर्मूले के जरिए फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बाहर से भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट ऐसे फाइंड नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड कर लेंगे। परसेंट के अंदर कितने होते हैं, परसेंट के अंदर तो बच्चे टोटल 100 ही होने हैं ना। तो इसकी फर्स्ट करो कि कार्बन की परसेंटेज आ गई है, ये फर्स्ट कर लेते हैं, कार्बन के आगे 60% और हाइड्रोजन के आगे 20%। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम कहते हैं हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो कैसे फाइंड करेंगे, 100 टोटल है तो 100 में से माइनस कर लेंगे कार्बन की 60 और हाइड्रोजन की 20, तो 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। तो 100 में से 80 माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट होगी 20। ये फर्जी वैल्यू है, इसको आपने मेंशन नहीं करना है। इस तरह से मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की तो हम फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सो इस फॉर्मूला के जरिए जो कि डिफरेंस का है, लेकिन माइनस कर रहे हैं, -100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए हम ऑक्सीजन की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था परसेंटेज कंबस्शन एनालिसिस, जो कि इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज।